साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, 21 बैच के हमारे उत्तर प्रदेश डीएलएड के सभी छात्र छात्राएँ जो पास हो चुके हैं, जिनका किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं है, वो सभी लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हैं। और उसमें से सीटेट में 90 नंबर पाने वाला लड़का ही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, उसको 90 नंबर पाना चाहिए। ठीक है, तो इसकी तैयारी की शुरुआत कैसे करते हैं और अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, उस सब विषयों पर मैं आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, खास करके बहुत सारे बच्चा हमसे पूछता रहता है आप इस समय क्या हैं, तो मैं बता दूं मैं बीपीएससी के माध्यम से ही वर्तमान में सिलेक्टेड टीचर हूं। ठीक है, और मैं जो सिलेक्शन मेरा हुआ है वो 6 to 8 में हुआ है। इस बात को आप सभी लोग अवगत होंगे, लगातार आप लोग पूछते रहते हैं। तो आज जो है मैं बेसिकली प्राइमरी के बारे में बात करूंगा। पीआरटी के लिए अगर आप सीटेट में 90 नंबर पाए हैं और बीपीएससी टीआरई की तैयारी के लिए, प्राइमरी की तैयारी के लिए आना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत कैसे कैसे करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सीटेट में आपका 90 नंबर पाना अनिवार्य होना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं, इसके सिलेबस पे मैं डिस्कशन कर देता हूं। मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो इस वजह से मुझको कॉपी में लिखना पड़ रहा है, और नहीं लिखूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, इस वजह से मैंने कॉपी लिया है। देखिए, आपका जो पेपर है वो 2 पार्टों में डिवाइड है। एक 30 नंबर का जिसमें लैंग्वेज आएगा, 30 नंबर का लैंग्वेज आएगा, और 120 नंबर में आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, 30 नंबर का जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में आपसे क्या पूछा जाएगा, इस लैंग्वेज में आपका जो है 22 नंबर का जो है हिंदी पूछा जाता है, और 8 या 9 क्वेश्चन जो है आपसे इंग्लिश पूछा जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस लैंग्वेज वाले सेक्शन में मात्र 9 नंबर पाना होता है आपको, और अगर आप 9 नंबर पा जाते हैं तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और आते हैं मित्रों, बात करते हैं 120 नंबर। मित्रों, मैं आगे बात करूं, जो 120 नंबर वाला जो सेगमेंट है, इसी 120 नंबर में आपका जो है कट ऑफ बनेगा, इसी से आपकी मेरिट बनती है। तो 120 नंबर में ही आप जितना नंबर गेन करते हैं वह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको टारगेट लेके चलना चाहिए 90 प्लस। 90 के नीचे तो किसी कीमत पे कोई उम्मीद नहीं रहेगी। टीआरई 4 में भी चाहे टीआरई कितनी बार भी हो, एक कट ऑफ आगे ही बढ़ता चला जाएगा। लड़कियों के लिए 85 कहूँगा, लड़कों के लिए 90 कहूँगा। अब देखिए मित्रों, 30 नंबर वाले जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें 9 नंबर तो आप किसी भी तरीके से आप प्राप्त कर लीजिएगा। हिंदी ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 9 नंबर प्राप्त कर ले जाएंगे, नॉर्मल चीज़ें आएंगी। अब कुछ लोग कहेंगे हिंदी इस बार कठिन आ गई है। हमेशा कठिन आएगी जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा कि कठिन भी अगर आएगी तो आपको करना है। आदित्य पब्लिकेशन की जो किताब आती है, आप उससे भी अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, 120 नंबर वाले सेगमेंट में बात करते हैं मित्रों, लगभग 35 नंबर का। ठीक है, लगभग 35 नंबर का आपका आता है मैथ्स एंड रीजनिंग। क्या आता है? मैथ्स और रीजनिंग लगभग 35 नंबर का आता है। अब मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, किसी भी टीचर से जो आपको टीचर बेहतर लगे, ठीक है, जो आपको टीचर बेहतर लगे उनसे आप रीजनिंग पढ़ लीजिए। अब ये जरूरी नहीं है कि रीजनिंग, वो जो रीजनिंग पढ़ाएं वो रीजनिंग बीपीएससी टीआरई के नाम से ही पढ़ाएं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पर हैं जिनकी फ्री आप कास्ट क्लासेज पढ़ी हुई हैं, आप उनके पूरे रीजनिंग को देख जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो रीजनिंग होता है 15 नंबर का जो आएगा, वो रीजनिंग जो है प्रैक्टिस के ऊपर होता है। आप प्रैक्टिस बराबर बनाए रखेंगे तो आपका रीजनिंग पूरा हो जाएगा। मैथ में आपको बहुत एडवांस लेवल का मैथ नहीं पढ़ना है। अर्थमेटिक बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नंबर सिस्टम हो गया, एज हो गया, उसके बाद एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, और उसके बाद ज्योमेट्री जो 6 to 10 एनसीईआरटी। देखिएगा, जो आपका मैथ आने वाला है, मैं बता दूं 6 to 10 की जो एनसीईआरटी की मैथ है, जो चैप्टर जो टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं, आपको बस वही पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन रहा है। आप प्राइमरी लेवल की भले तैयारी कर रहे हैं तो केवल कक्षा 5वीं तक का नहीं आएगा,
आपसे क्वेश्चन 6 to 10 ही पूछा जाएगा, क्योंकि जब आप परीक्षा देंगे प्राइमरी की तो आपसे उम्मीद की जाएगी तो आप जो है ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई करके आए हैं, और आपसे जो है प्राइमरी की परीक्षा में भी हाई स्कूल स्तर तक की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। कक्षा 6ठी से लेकर के 10वीं तक की एनसीईआरटी, बिहार की एनसीईआरटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एनसीईआरटी है उसको आप जो मैथ उसमें दिया गया है उस लगभग उसी लेवल का मैथ आपको तैयार करना है। अब कुछ लोग कहेंगे क्या सर मैं बुक लेकर के ही पढ़ूं? पहले आप किसी टीचर से, किसी गाइडेंसर से, किसी मेंटर से जो पढ़ाए आप उससे जरूर सलाह लीजिए, जरूर उससे जुड़ करके पढ़िए। बहुत सारे वीडियोज फ्री ऑफ कास्ट हैं अर्थमेटिक गणित की, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मित्रों लगभग 65 नंबर का आपका सोशल साइंस और करंट अफेयर आता है। मित्रों करंट अफेयर 15 नंबर का आएगा, जिसको तैयारी के लिए मैं हमेशा कुमार गौरव सर को ही कहता हूं। अगर आप बीपीएससी पीआरटी की तैयारी अगस्त में भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज से ही आप करंट अफेयर कुमार गौरव सर का पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो लोग कहते हैं कब होता है, सुबह 6 बजे उनकी क्लास होती है। आपको कैसे करना है उनकी क्लास, पर डे आप करिए। शुरुआत में 4, 6, 10 दिन आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ये पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। 10 दिन के बाद आपको पता चलेगा ये चीज़ें बार बार रिवाइज ज़्यादा कराते हैं, तो आपको ज़्यादा लिखने की 10 दिन के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर आप हो जाइए। 15 नंबर में से जो करंट अफेयर आपका आने वाला है उस 15 में से आप 10 से 12 क्वेश्चन 100% सही कर ले जाएंगे, केवल उनकी क्लास बराबर देखेंगे तो। उसके बाद मित्रों जो ये 50 नंबर का आपका जीएस आने वाला है एसएसटी के नाम से, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया जा सकता है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैं बता दूं अभी तक जो 2 पीआरटी हुआ है इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा दिखाई दिए हैं। आप भी पेपर देख लीजिएगा। तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए आपको लूसेंट तो जो आप पढ़ते हैं पढ़ते ही रहिएगा। 6 to 10 मैं जरूर कहूँगा 6 to 10 6 to 10 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल उसमें दिया गया है उसके आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा बन रहे हैं। उसको करने के बाद आपको उसके आगे भी कुछ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए इसको करने के बाद मैं ज़रूर इतना कहूँगा, अगर आप लोग थोड़ा सा भी जो है जानकारी रखते हैं, थोड़ा सा भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो खान सर को आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। खान सर को आप लोग जानते हैं। पहले एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसके बाद कुछ इधर उधर करिएगा, बिना इसके पढ़े कुछ मत करिएगा। खान सर को आप लोग जानते हैं। खान सर के जो खान ग्लोबल स्टडीज नाम से ऐप है, उस ऐप में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का रिकॉर्डेड बैच आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस आपको वहाँ से उनकी रिकॉर्डेड बैच लेकर के पढ़ लेना है, क्योंकि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के जाइएगा तो आपका काम नहीं होगा। आपको उसके साथ साथ मेच्योर होके जाना है, सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। तो खान सर से रिकॉर्डेड बैच लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, ये मेरा परसेप्शन है। बाकी आप कहीं से भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। खान सर को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, मेरे जैसे लोग उनका क्या प्रमोशन करेंगे, बेहतर पढ़ाते हैं, आप जरूर उनको फॉलो करिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी भी पढ़ना है। और उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स, कुछ बच्चा कह रहा था इकोनॉमिक्स आएगा कि नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स आ रहा है, अगर आप उसको अवॉइड भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन करंट अफेयर टाइप का बन रहा है, बजट वगैरह से बन रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 35 नंबर का ए आएगा, 65 नंबर का जीएस आएगा। उसके बाद जो आपका 10 से 12 नंबर बचता है, लगभग 10 से 15 नंबर जो बच रहा है, इस 10 से 15 नंबर में आपका जो है बनने वाला है साइंस, ठीक है, इसको हम साइंस कहते हैं। और एक बनेगा विविध। तो विविध में मित्रों किसका जन्म कहाँ हुआ था, कौन क्या, जो लूसेंट में पीछे दिया गया है, भारत का लंबा चौड़ा ऊंचा नीचा, ये आपको याद कर लेना है विविध में। और साइंस के क्वेश्चन जो बन रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन थोड़ा टफ बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं टफ कहाँ से बनाए जाते हैं, तो एनसीईआरटी से बनाए जाते हैं, बिल्कुल सेम डिट्टो एनसीईआरटी से बनता है। तो क्लास 6 to 10 आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या क्या करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपको मैंने खान सर का बैच मैंने बताया रिकॉर्डेड वाला, वो लेकर के आप तैयारी प्रॉपर कर लीजिएगा। जीएस का करंट अफेयर कुमार गौरव सर से आप पूरा अच्छी तरीके से आज से ही पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद ये 65 नंबर आपका बराबर हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन बचता है 35 नंबर वाला मैथ और रीजनिंग का, एक कहाँ से करिएगा, तो मैथ जो है आपको मैंने बताया कि आप किसी भी टीचर से बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है बीपीएससी के नाम पर ही कोई पढ़ाए तभी आपको आएगा, बेहतर कहीं से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिस पर निर्भर है।
कहीं से भी आप पढ़ के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा किसी भी बैच पर आप पूर्णतया निर्भर रहेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। आप जितना स्वाध्याय करेंगे वही आपका होगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद साइंस के लिए भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है और विविध के लिए लूसेंट के पीछे पढ़ना है। देखिएगा एक भारतीय इतिहास जब आप पढ़ेंगे उसमें एक है INM, इसका मतलब है इंडियन नेशनल मूवमेंट, 1757 से लेकर के 1947 तक का इतिहास। तो 1757 से लेकर के 1947 तक का इतिहास जो आता है वो बिहार की जो हिस्ट्री है क्लास 6 to 10 जो बिहार की हिस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है। इसी वजह से INM BPSC TRE में इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो आप जब NCERT पढ़ेंगे तो NCERT में भी हिस्ट्री की ज़्यादातर 6 to 10 में यही चीज़ें दी गई हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको बिहार की SCERT भी पढ़ लेनी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस। मात्र 75-25 मतलब 25% का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कहाँ से पढ़ेंगे, ईलोट्स बिहार पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं अच्छी तरीके से ना। ये 30 नंबर वाला जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है इसके लिए आपको दिमाग नहीं मारना है, 9 नंबर आप पा जाइएगा किसी तरीके से, हो जाएगा सबका। उसके बाद मैं बात करता हूं मित्रों, जो सबसे जरूरी बात है, मैंने कल बात किया था बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैंने बताया था जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उस एग्जाम को जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपको वो क्वेश्चन कर लेना है। एक बच्चा आज सुबह सुबह ही मेरे पास फोन किए कि सर मैं प्राइमरी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, सिविल सर्विस के क्वेश्चन को मैं रिपीट करके जाऊँगा, ऐसा ना हो कि हम मतलब ऊंचा लेवल पढ़ने लगे, छोटे की बात ही ना करें। मित्रों ध्यान रखिएगा, मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोला हूं कि आप जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर घटना चक्र का लाइए और याद कर लीजिए, नहीं, आपको एक बार क्वेश्चन जरूर देख के जाना है। और जब आप चीज देखिए, वो क्वेश्चन कब आप देखेंगे, वो क्वेश्चन जब आपका बेस बन जाएगा। जैसे आपने हिस्ट्री पूरा कर लिया, खान सर का मैंने बताया ना, हिस्ट्री आपने पूरा कर लिया, एनसीईआरटी पूरा कर लिया, उसके बाद जो हिस्ट्री उसमें दी रहेगी वहां से आप क्वेश्चन मिलान करिएगा घटना चक्र वाले से, क्या वो चीजें आप उसमें से कुछ चीजें कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बीपीएससी टीआरई में सफलता का मूल मंत्र मैं बताऊं तो यही है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जो भी चीज आप पढ़िए उसका बार बार रिवाइज करिए, वो चीजें आपसे भूलनी नहीं चाहिए। गलतियां देखिए सबसे होता है, जो कम गलती करता है वही आज सिलेक्शन पा रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब कुछ बच्चा कह रहा था एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, इस पर आप वीडियो बनाइए, सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री को कैसे पढ़े इस पर आप वीडियो बनाइए। इसके लिए अलग अलग से वीडियो जाएगा, टॉपिक वाइज वीडियो जाएगा कि हिस्ट्री के लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे बड़ा जानते हैं क्या होता है, सबसे ज़्यादा मतलब कि मेन जो मूल मंत्र होता है धैर्य, पेशेंस के साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। आपको चीज़ें लगेंगी ये तो आपको आता है, ये तो आपको आ रहा है, इसमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, आपको पेशेंस के साथ लाइन बाय लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी को, और एक नोट्स जरूर बनाना है। जो की पॉइंट आपको लगता है ये चीज़ परीक्षा में आ सकता है, आप खुद जानते होंगे कि की पॉइंट होता क्या है, उसी की पॉइंट को नोट्स बनाना है और अच्छे से उसी को बार बार रिवाइज करना। एक बार ही आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बार बार उस किताब को नहीं दोहराना, किताब पलटेंगे। आप जो की पॉइंट की नोट्स बनाए हैं 20-25 पेज की, आप उसको कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आप कर लीजिए। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं, अच्छे से आप लोग तैयारी करिएगा। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, आप लोग तैयारी में जुट जाइए क्योंकि आप लोगों को मौका मिलेगा निश्चित तौर पे। देखिए आज के समय में सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी का जो धब्बा है उसको मिटा लीजिए। निश्चित तौर पे आयोग का जो है गठन आपके यहाँ भी हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी, और धीरे धीरे आगे क्या होगा कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। जितने भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य थे उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, और उसके बाद नए अध्यक्ष की जो चुनाव होना है, अभी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, तो माना जा रहा है कि उसी 12 सदस्य में से किसी को कार्यदायी अध्यक्ष बनाया जाएगा और आयोग का काम शुरू कर दिया जाएगा। आयोग का काम इतने जल्दी नहीं शुरू होगा, 4 जून के बाद ही शुरू होगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका 2024 देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग तैयारी जो भी कर रहे हैं अच्छे से करिए, मन से करिए, आप बेहतर करेंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।